हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी को यूट्यूब के चेतन मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का गणित। ओके, तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, जिस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है, आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है, संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। लेकिन वो संयुक्त कोणों के जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ रहे हैं, लगभग हम लोग 11 प्रश्नों तक पढ़ चुके हैं 6.1 का। ओके, तो जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12 का स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात है, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है आपको, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा cos 45 प्लस ए प्लस cos 45 माइनस ए इक्वल √2 cos ए। पहला क्वेश्चन का बात करते हैं, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन का बात करने से पहले ये किस टाइप से बनेगा उस चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला के बेसिस पे बनता है, ठीक है। और सबसे पहली बात आपको ये बता देता हूँ, जो फार्मूला है उसको नोट कर ले रहना अपने कॉपी में, ठीक है, क्योंकि जो आपका जो 12वां प्रश्न है पूरा इसी के बेसिस पे ही बनेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर आपके पास साइन ए प्लस बी हो, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना है, जहाँ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में, सब वैसी वैसी। देखो साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस आ गया, और माइनस कॉस ए साइन बी आ गया, समझ में आता तक। ओके, अब जो हमारा जो थर्ड है, अभी इसी का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी, अब यहाँ पे प्लस में क्या होता था, साइन ए प्लस बी में प्लस लगता था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। और जो हमारा फोर्थ फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, बस प्लस आ जाएगा। ओके, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब मैं इसी के बेसिस पे आपको क्या करूँगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा। ओके, तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे आपका दो फार्मूला का यूज होगा। पहला फार्मूला आपका कौन सा वाला देखते हैं। तो जो सबसे पहला फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए, ठीक है, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देखो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिखना है, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन उसको लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं उसको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉस 45 प्लस ए प्लस कॉस 45 माइनस ए, ठीक है। और सीधा क्या करना है, √2 कॉस ए। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताऊंगा कि फार्मूला कैसे यूज़ होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे प्लस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो प्लस के रूप में आपके पास क्या है, ए मान लो इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो ए दिख रहा है उसको क्या मान लो, बी। इसी प्रकार इसको भी क्या मान लो, ए मान लो, इसको मान लो बी, ठीक है। ये होता है आपका कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और ये होता है आपका राइट हैंड साइड। ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, कॉस, अब देखो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फार्मूला जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ये। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, देखो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी मैं ए की जगह क्या रख सकता हूँ, 45 अंश, और बी की जगह क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ। तो यानी जहाँ भी आपको ए दिखे उसकी जगह 45 अंश रखना है, और जहाँ भी बी दिखे वहाँ पे क्या रखना है, ए रखना है। आगे समझ में। तो चलो आइए रखते हैं, डायरेक्ट रख रहा हूँ क्योंकि ऊपर में फार्मूला लिख चुका हूँ, ठीक है। तो चलो कॉस ए का आपके यहाँ पे ए दिया कि नहीं दिया है, ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, 45। फिर क्या दिया है, कॉस बी, और कॉस बी का मान यहाँ पे कितना दिया है, ए। फिर माइनस दिया होगा, फिर साइन ए, फिर देखो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, फिर देखो साइन बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये हो गया अपना पहला लाइन। समझ में आ गया। इसको पहले क्या कर देते, कोष्टक में बंद कर देते हैं।
फिर यहाँ पे क्या लिखना प्लस, प्लस करने के बाद देखना कॉस ए माइनस बी के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका ए के रूप में 45 अंश है और बी के रूप में आपके पास क्या है ए। आगे समझ में, तो देखो कॉस 45, कॉस ए मतलब 45 अंश हो जाएगा, फिर कॉस बी, और कॉस बी के रूप में आपके पास क्या है एक नहीं है, फिर प्लस करना है। ओके, फिर क्या करना है साइन ए, फिर साइन ए की जगह फिर क्या रखेंगे 45 अंश, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे फिर साइन बी मतलब ए। आगे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये सीधी बात है, यहाँ पे आपको जो कोष्टक दिख रहा है उसको हटा दो, ठीक है। अब ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अब ये भी देखो, ये भी सेम दिख रहा है और ये भी सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या एक माइनस और ये एक प्लस है। जब आपके पास सेम सेम होता है और माइनस प्लस होता है तो आपस में कट जाता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे देखो एक लिखा और माइनस एक लिखा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों काट के क्या मिल जाएगा शून्य मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो देखो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो एक कॉस 45 कॉस है, कॉस 45 कॉस है। आगे समझ में पक्का। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब सामने में एक होता है, पहली बात बता दे, तो यहाँ भी सामने में कुछ नहीं मतलब एक होता है। तो एक और एक जुड़ के कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 कॉस 45 कॉस ए, ठीक है। हम जानते हैं कॉस 45 का मान कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2। ये चीज समझ में आ गया, कॉस ए आ गया। अब सीधी बात है कि देखो यहाँ पे आपको करनी दो, देखो हमको क्या चाहिए आंसर में करनी दो के रूप में चाहिए, लेकिन हमारे पास करनी दो कैसे आएगा, तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो जो करनी दो गुना करनी दो क्या होता है, करनी दो ही मिलता है। ये चीज़ आपको पता है कि नहीं पता, ये हमेशा याद रखना। करनी 3 गुना करनी 3 करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा 3 ही मिलता है, ठीक है। तो इस 2 की जगह मैं करनी 2 गुना करनी 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, करनी 2 गुना करनी 2 बट्टा करनी 2 कॉस ए। तो यहाँ से करनी 2 और करनी 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, ये तो समझ में आता होगा इतना। ओके, तो हमारे पास क्या बच गया करनी 2 कॉस ए, और यही इसी को लाना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ओके, अब मैं बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, बस यही फार्मूला लगाना है, सेम बनेगा। तो मैं सेकंड क्वेश्चन नहीं बता के मैं आपको 5वां नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा, और इसको तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है और 11th क्लास में भी पूछा जाता है। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।